क्या आपने कभी यह सुना है कि एक पिता की भक्ति ने उसके बच्चे के भाग्य को ऐसा बदल दिया कि उसका बच्चा न कभी बीमार हुआ, न जीवन में कोई संकट आया, न कोई अशुभ समय उसे छू सका? क्या आपने यह जाना है कि मंगलवार के दिन किया गया एक व्रत कैसे आने वाली पीढ़ियों तक संतान की रक्षा कर सकता है? यदि नहीं सुना तो सुनिए यह पवित्र कथा भक्त देवानंद की, जिसकी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हनुमान जी की शरण में पिता समर्पित हो जाए तो संतान के ऊपर काल भी वश नहीं पा सकता। कथा का सार। यह कथा केवल एक भक्त की नहीं, यह एक पिता के प्रेम, विश्वास और तप की कहानी है। भक्त देवानंद एक साधारण व्यक्ति था, न कोई राजा, न कोई ज्ञानी, परंतु उसकी एक ही चाह थी कि उसके पुत्र के जीवन में कभी कोई संकट ना आए। जब संतान बार बार रोगों में घिरती, जीवन मृत्यु के बीच झूलती, तब देवानंद ने न चिकित्सक को पुकारा, न किसी तांत्रिक को, बल्कि केवल हनुमान जी की शरण ली। उसने कहा, हे संकट मोचन, आपने राम के भ्राता लक्ष्मण को जीवन दान दिया, आपने सीता माता की रक्षा की, अब मेरी विनती भी सुन लीजिए। मेरी संतान के ऊपर कभी कोई संकट न आने दीजिए। भक्त देवानंद का प्रण। देवानंद ने उसी दिन संकल्प लिया, अब मैं जीवन भर प्रत्येक मंगलवार को उपवास रखूंगा, हनुमान जी का दीप जलाऊंगा और अपने बच्चे के नाम से कथा सुनाऊंगा। जब तक मेरी संतान स्वस्थ रहेगी, मेरी सांसें चलेंगी, और यदि मेरी संतान पर कभी संकट आया तो मैं स्वयं अपना जीवन हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दूंगा। यह संकल्प इतना प्रबल था कि स्वयं हनुमान जी के हृदय में करुणा उमड़ आई। हनुमान बोले, वत्स देवानंद, तेरी भक्ति में वह शक्ति है जो मृत्यु के द्वार को भी रोक सकती है। अब से तेरी संतान के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। मैं स्वयं उसके चारों ओर रक्षा कवच बनकर रहूंगा। कथा का प्रभाव। यह कथा सुनने या पढ़ने मात्र से संतान के जीवन से सभी प्रकार के दोष, भय, रोग, अपघात और दुर्भाग्य मिट जाते हैं। यह केवल माता पिता के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने बच्चों के सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है, जहां मंगलवार के दिन यह कथा पढ़ी या सुनी जाती है, वहां बच्चे को न रोग छूता है, न भय, न दुर्भाग्य। स्वयं बजरंग बली उसके रक्षक बनकर उसके चारों ओर वज्र कवच बना देते हैं। कथा का उद्देश्य। इस कथा के 12 भाग होंगे और प्रत्येक भाग भक्त देवानंद की जीवन यात्रा का एक अध्याय खोलेगा। एक पहले भाग में देवानंद के दुहक और पुत्र की बीमारी का वर्णन होगा। 2, फिर उसका हनुमान जी से पहला साक्षात्कार। 3, व्रत की शुरुआत। 4, उसकी श्रद्धा की परीक्षा। 5, हनुमान जी का दर्शन। 6, संकट का अंत। और अंततः हनुमान जी का वह वरदान जिससे उसकी संतान और आने वाली पीढ़ियां सदैव सुरक्षित और सुखी हो जाती हैं। परिचय का समापन। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। हर मंगलवार जब आप यह कथा श्रद्धा से सुनेंगे तो हनुमान जी स्वयं आपके घर में अदृश्य रूप से उपस्थित होकर आपके बच्चों के चारों ओर अद्भुत प्रकाश कवच बना देंगे। जहां हनुमान जी का नाम गूंजता है, वहां बालक सुरक्षित रहता है, मां के आंसू थम जाते हैं और पिता का हृदय निर्भय हो जाता है। भाग 1, भक्त देवानंद का दुहक और संतान की पीड़ा। बहुत समय पहले शिवानंदपुर नामक गांव था। वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पति देवानंद, पत्नी कौमुदी और उनका एक छोटा बालक आदित्य। देवानंद एक अत्यंत धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था। वह प्रतिदिन पूजा करता, शास्त्र पढ़ता और गांव के बच्चों को शिक्षा देता। उसकी पत्नी कौमुदी भी शांत, विनम्र और स्नेहमयी थी। उनके घर में सुख, शांति और आनंद था। परंतु वह सुख अधिक दिनों तक टिक न सका। संकट की शुरुआत। आदित्य जब 5 वर्ष का हुआ तो अचानक वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका शरीर तपने लगा,
आंखों में चमक कम हो गई और वह बार बार बेहोश होने लगा। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, पर रोग न घटा। दिन बीतते गए और बालक की स्थिति कमजोर होती गई। कौमुदी दिन रात आंसू बहाती। देवानंद निःशब्द होकर दीपक के सामने बैठा रहता। वह कहता, हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूं, फिर मेरी संतान पर यह विपत्ति क्यों आई? माता का विलाप। एक रात जब आदित्य की सांसें धीमी पड़ने लगीं, कौमुदी ने उसे गोद में लिया और रोते हुए बोली, बेटा तू मत जा, तेरे बिना यह घर सूना हो जाएगा। हनुमान जी, अगर आप संकट मोचन कहलाते हैं तो अब मेरे संकट का अंत कीजिए। वह रोते रोते बेहोश हो गई। देवानंद ने उसे संभाला, फिर अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा और बोला, हे पवन पुत्र, आपने लक्ष्मण जी को संजीवनी देकर जीवन लौटाया, आज मेरी संतान को भी जीवन दीजिए। वह पूरी रात मंदिर के द्वार पर बैठा रहा, बिना जल, बिना अन्न, बिना निद्रा। उसके आंसू धरती में गिरकर मानो पवित्र जल बन गए। प्रथम संकेत। सुबह जब सूर्य की पहली किरण गांव पर पड़ी तो मंदिर के घंटों की ध्वनि गूंज उठी। देवानंद ने देखा, हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में एक लाल पुष्प अपने आप गिरा। वह चौंका, क्योंकि वहां कोई नहीं था। उसी क्षण मंदिर के भीतर से मंद स्वर आया, वत्स देवानंद, मत डर, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। आज का दिन मंगल है, मंगलवार। यदि तू श्रद्धा से व्रत करेगा तो तेरी संतान न केवल जीवित रहेगी बल्कि किसी भी संकट से सदा के लिए सुरक्षित होगी। देवानंद स्तब्ध रह गया। उसने आंखों से देखा, दीपक की लौ तेज होकर ऊपर उठी और फिर स्थिर हो गई, मानो स्वयं हनुमान वहां उपस्थित हों। व्रत का संकल्प। देवानंद ने वहीं खड़े होकर संकल्प लिया, हे बजरंगबली, आज से मैं जीवन भर प्रत्येक मंगलवार उपवास रखूंगा। जल और फल से अधिक आपकी भक्ति ही मेरा आहार होगी। मैं अपने पुत्र की रक्षा का भार अब आपके चरणों में सौंपता हूं। वह घर लौटा और देखा, आदित्य की सांसें सामान्य हो रही थीं। चेहरे पर हल्की लालिमा लौट आई थी। कौमुदी ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या चमत्कार हुआ? देवानंद मुस्कुराकर बोला, यह मेरा नहीं, हनुमान जी का आशीर्वाद है। देवानंद का व्रत प्रारंभ। अगले मंगलवार उसने व्रत का पहला दिन रखा। सुबह सुबह स्नान करके हनुमान जी के चित्र के सामने दीपक जलाया, गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित किया और कहा, हे संकट मोचन, मेरी संतान के जीवन में कभी कोई विपत्ति न आने दीजिए। फिर उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया और गांव के बच्चों को भोजन कराया। उस दिन से देवानंद का जीवन बदल गया। उसके हृदय में भय की जगह विश्वास आ गया। वह कहता, अब मेरे पुत्र का रक्षक स्वयं पवन पुत्र हैं। मुझे किसी वैद्य या औषधि की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी का संकेत। रात को देवानंद ध्यान में बैठा था। अचानक उसे लगा मानो कोई उसके सामने खड़ा है। आंखें खोली तो एक प्रकाश रूप दिखाई दिया, जिसकी आंखों से करुणा और तेज झलक रहा था। वह रूप बोला, वत्स, तेरा व्रत स्वीकार हुआ। तेरे पुत्र के चारों ओर अब मेरा वज्र कवच रहेगा। परंतु याद रख, व्रत केवल तेरा ही नहीं, तेरी श्रद्धा की भी परीक्षा लेगा। यदि तू स्थिर रहा तो तेरे कुल का कोई भी बालक जीवन भर संकट नहीं देखेगा। देवानंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अटल रहूंगा। कथा का प्रभाव। सुबह जब गांव के लोग आए तो उन्होंने देखा, देवानंद के घर से सुगंध फैल रही है। दीपक अपने आप प्रज्वलित है और बालक आदित्य आंगन में खेल रहा है। सबने कहा, यह हनुमान जी का चमत्कार है। देवानंद ने कहा, नहीं, यह श्रद्धा का चमत्कार है। भाग 1 का समापन। यह पहला भाग यह सिखाता है कि जब माता पिता अपने बच्चों के लिए हनुमान जी की शरण लेते हैं
तो संकट दूर भाग जाता है। जो व्यक्ति मंगलवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है, हनुमान जी के नाम का दीपक जलाता है और अपनी संतान के कल्याण की प्रार्थना करता है, उसके घर से रोग, भय और अपशकुन सदा के लिए मिट जाते हैं। जहां हनुमान जी का व्रत होता है, वहां बालक का जीवन स्वयं बजरंग बली की गोद में होता है। भाग 2, भक्ति की परीक्षा और संकट का तूफान। हनुमान जी का वरदान पाकर देवानंद और कौमुदी के जीवन में शांति लौट आई थी। बालक आदित्य स्वस्थ होकर खेलने लगा और घर में फिर से हंसी की गूंज भर गई। परंतु जैसा कि कहा गया है, जब श्रद्धा दृढ़ होती है तब परीक्षा अवश्य आती है। हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों को परखते हैं, क्योंकि परीक्षा ही भक्ति की नींव को मजबूत करती है। अचानक घटा संकट। एक मंगलवार की रात थी। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और अचानक बिजली गरज उठी। देवानंद हनुमान जी के चित्र के आगे दीपक जला रहा था। कौमुदी और आदित्य घर के अंदर थे। अचानक हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। देवानंद ने घबराकर दोबारा आग जलानी चाहिए, पर माचिस गीली हो चुकी थी। अंधकार छा गया। उसी समय आकाश से एक गर्जन हुई। देवानंद, यदि तेरा विश्वास सच्चा है तो इस अंधकार में भी दीपक जलाकर दिखा। देवानंद चौंका, पर उसने सिर झुका लिया। उसने कहा, हे पवनसुत हनुमान, यह लौ मेरी श्रद्धा है और श्रद्धा को कोई तूफान नहीं बुझा सकता। उसने मिट्टी के दीपक में थोड़ी घी की बूंद डाली, अपनी ही धोती के कोने को जलाया और दीपक को फिर प्रज्वलित किया। क्षण भर में पूरा घर प्रकाश से भर गया। कौमुदी और बालक ने आश्चर्य से देखा। हवा थम गई, बादल छौंट गए और आकाश में मंद लालिमा फैल गई। हनुमान जी का अदृश्य साक्षात्कार। देवानंद के कानों में मधुर वाणी गूंजी, वत्स, तेरी श्रद्धा ने अंधकार को पराजित कर दिया। आज से तेरे व्रत की शक्ति 3 गुना बढ़ जाएगी। पर याद रख, परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई है। देवानंद ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, चाहे कैसी भी परीक्षा हो, मेरा विश्वास आपके चरणों में अटल रहेगा। अगली भोर का भय। सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि पास के जंगल से एक भयानक रोग फैल रहा है। कई घरों में बच्चे बीमार हो गए थे। गांव में भय का वातावरण था। लोग मंदिरों की ओर दौड़े, वैद्य मंत्रोच्चार करने लगे। देवानंद के घर भी कुछ लोग आए और बोले, भाई, सावधान रहना, यह रोग बच्चों को पहले पकड़ता है। कौमुदी कांप उठी। क्या हमारे बेटे पर भी संकट आएगा? देवानंद ने शांत स्वर में कहा, नहीं, जब स्वयं हनुमान जी ने रक्षा का वचन दिया है तो यह रोग हमारे द्वार तक नहीं आएगा। उसने घर के द्वार पर लाल कपड़ा बांधा, दीपक जलाया और कहा, हे संकट मोचन, यह दीप मेरी संतान के जीवन की लौ है। इसे कोई आंधी नहीं बुझा सकेगी। भय की रात और दिव्य दर्शन। उस रात गांव में चारों ओर बच्चों के रोने की आवाजें थीं। कई घरों में बीमारी फैली। देवानंद के घर में भी आदित्य को हल्का बुखार हुआ। कौमुदी घबरा गई। देखो, हमारे बच्चे को भी बुखार है। देवानंद ने दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह रोग मेरे बेटे के पास एक पल भी न टिके। वह पूरी रात जप करता रहा, एयुम हनुमते नमः, एयुम हनुमते नमः। आधी रात को कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला। देवानंद ने देखा, हनुमान जी के रूप में एक लाल ज्योति उस पुत्र के पास खड़ी है। उस ज्योति ने बालक के माथे को छुआ और अगले ही क्षण बुखार उतर गया। आवाज आई, वत्स, यह परीक्षा थी। जो माता पिता अपनी संतान के लिए मंगलवार का दीप जलाते हैं, उनके बच्चों को कोई रोग नहीं छू सकता। गांव में चमत्कार। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा, देवानंद के घर के चारों ओर हल्की लाल आभा थी
और वहां बीमारी का कोई निशान नहीं था। लोग उसके द्वार पर आए और बोले, भैया, तुम्हारे घर को यह संकट कैसे नहीं छुआ? देवानंद ने कहा, जहां विश्वास का दीप जलता है वहां रोग और भय ठहर नहीं सकते। यह सब बजरंग बली की कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद। रात को हनुमान जी स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स देवानंद, तूने इस परीक्षा में विजय प्राप्त की। अब तेरे घर का हर बालक मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित रहेगा। तू मंगलवार व्रत का दीप अपने गांव के हर घर में जलवाना। यह दीपक रोग, भय और मृत्यु तीनों को दूर रखेगा। देवानंद ने सिर झुका लिया। प्रभु, जैसा आप कहें। अगले मंगलवार से उसने गांव के हर घर में जाकर दीप जलवाया। गांव में बीमारी मिट गई और सभी ने एक स्वर में कहा, जय बजरंग बली। भाग 2 का समापन। यह भाग यह सिखाता है कि भक्ति की परीक्षा कठिन होती है, पर जो उसमें अडिग रहता है उसे हनुमान जी की कृपा दुगुनी मिलती है। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, हनुमान जी के नाम का दीप जलाता है और अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता है, उसके बच्चे पर किसी प्रकार का रोग, भय या अशुभ प्रभाव नहीं आता। जहां हनुमान जी की भक्ति का दीप जलता है वहां संतान सदा सुरक्षित रहती है। भाग 3। देवानंद का संकल्प और दिव्य बालक का आशीर्वाद। देवानंद की श्रद्धा अब केवल उसके घर तक सीमित नहीं रही थी। गांव के लोग उसके घर आते, उस दीपक के दर्शन करते जो कभी बुझता नहीं था। कहा जाता था, देवानंद के घर का दीपक स्वयं बजरंग बली जलाते हैं। हर मंगलवार वह मंदिर जाकर कथा सुनाता, बच्चों को आशीर्वाद देता और कहता, ये दीपक केवल तेल से नहीं जलते, ये विश्वास से जलते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव मंगलवार को व्रत करने लगा। कहीं गुड़ चना का भोग लगने लगा, कहीं हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजने लगी। शिवानंदपुर गांव अब भक्ति का केंद्र बन गया। एक नई परीक्षा। गांव की निःसंतान स्त्री। उसी गांव में एक महिला रहती थी। नाम था मालती। वह निःसंतान थी और कई वर्षों से संतान के लिए व्रत कर रही थी। देवानंद के घर का चमत्कार देखकर वह आई और बोली, भैया से मैंने सुना है आपके दीपक की लौ बुझती नहीं। क्या मैं भी यह व्रत करूं तो मुझे संतान सुख मिलेगा? देवानंद ने मुस्कुराकर कहा, बहन, यदि तू सच्चे मन से मंगलवार को व्रत रखेगी, दीप जलाएगी और किसी बच्चे को भोजन कराएगी तो स्वयं हनुमान जी तेरी गोद भर देंगे। मालती ने उसी क्षण संकल्प लिया। पहले मंगलवार उसने दीप जलाया, गुड़ और चना अर्पित किया और एक अनाथ बच्चे को भोजन कराया। फिर उसने कहा, हे बजरंग बली, मैं कुछ नहीं मांगती, बस एक बालक दीजिए जिसे मैं अपना कह सकूं। दिव्य संकेत। उस रात जब मालती सोई तो उसने स्वप्न में देखा, आकाश में लाल प्रकाश फैल रहा है और उसमें हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्से मालती, तेरा हृदय निर्मल है, इसलिए तुझे एक दिव्य बालक प्राप्त होगा, पर यह बालक तेरे घर नहीं, देवानंद के घर से आएगा। सुबह उसने यह स्वप्न देवानंद को बताया। देवानंद मुस्कुराए। प्रभु की लीला गूढ़ होती है, जो भी होगा मंगल ही होगा। दिव्य बालक का आगमन। कुछ महीनों बाद देवानंद की पत्नी कौमुदी ने एक और बालक को जन्म दिया। बालक का रंग लाल था, आंखों में तेज, और जन्म के समय कमरे में मंद सुगंध फैल गई। घर के दीपक अपने आप जल उठे। देवानंद ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, यह स्वयं हनुमान जी के आशीर्वाद से आया है। लेकिन जन्म के तीसरे दिन कौमुदी को स्वप्न आया। हनुमान जी बोले, वत्से, यह बालक तेरा होकर भी तेरा नहीं, यह उस मालती को देना जो निःसंतान है। यही मेरी इच्छा है। कौमुदी ने यह बात देवानंद को बताई। देवानंद कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि प्रभु की इच्छा है
तो हम कैसे मना कर सकते हैं? यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे आंगन में स्वयं हनुमान जी की कृपा जन्मी। त्याग की परीक्षा। अगले दिन देवानंद ने वह बालक मालती को सौंप दिया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोग बोले, देवानंद ने अपनी संतान दे दी? देवानंद शांत स्वर में बोला, यह मेरा नहीं, प्रभु का आदेश था। मैं तो केवल उनका सेवक हूं। मालती ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, भैया, आपने तो मुझे नया जीवन दे दिया। देवानंद मुस्कुराए, नहीं बहन, यह तो हनुमान जी का दिया हुआ प्रसाद है। अब यह बालक पूरे गांव के मंगल का प्रतीक बनेगा। हनुमान जी का प्रत्यक्ष चमत्कार। कुछ दिन बाद गांव में भीषण आंधी आई। कई घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ गिर पड़े, पर देवानंद के घर और मालती के घर दोनों के दीपक बुझने की जगह और अधिक चमकने लगे। लोगों ने देखा, आकाश में एक दिव्य आकृति उभर रही है। लाल वर्ण, सुवर्ण मुकुट, गदा हाथ में, स्वयं हनुमान। आवाज आई, वत्स देवानंद, तूने अपनी संतान का त्याग किया और दूसरों को सुख दिया, इसलिए तेरे वंश की सभी संतानें सदा सुखी, स्वस्थ और संकट मुक्त रहेंगी। और जो कोई तेरे समान मंगलवार व्रत करेगा, उसकी संतान पर भी मेरा कवच रहेगा। पूरा गांव झुक गया। लोगों ने कहा, आज हमने जीवित भक्त देखा। देवानंद। देवानंद की करुणा। उस दिन के बाद देवानंद गांव का पिता कहलाने लगा। हर माता अपने बच्चे को लेकर उसके पास आती और कहती, भैया, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो। वह मुस्कुराकर बच्चे के सिर पर हाथ रखता और कहता, तेरे सिर पर बजरंगबली का हाथ है, अब तुझे कोई भय नहीं। गांव में अब कोई बालक बीमार नहीं पड़ता था। हर मंगलवार को गांव भर में दीप जलते, कथा होती और सब मिलकर गाते, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो संतानों पर भाई। भाग 3 का समापन। यह भाग यह सिखाता है कि जब कोई भक्त अपनी संतान का सुख दूसरों में बांट देता है, तब हनुमान जी उसे अनंत आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है और किसी बच्चे के कल्याण के लिए दीपक जलाता है, उसके अपने बालक पर भी वही कृपा सदा बनी रहती है। जहां निस्वार्थ भक्ति होती है, वहां हनुमान जी स्वयं रक्षक बनकर विराजते हैं। भाग 4। संकट का साया और हनुमान जी का प्रत्यक्ष आविर्भाव। देवानंद अब पूरे गांव का आदर्श बन चुका था। हर मंगलवार उसके घर कथा होती, दीपक जलते और पूरे गांव में भक्ति की ध्वनि गूंजती। जय बजरंगबली, मंगल मूर्ति रूप। मालती का वह बालक जिसे हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया था, अब 5 वर्ष का हो चुका था। वह अत्यंत तेजस्वी, हंसमुख और बुद्धिमान था। लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं, स्वयं हनुमान जी का अंश है। परंतु एक दिन अचानक गांव में एक भयंकर आंधी आई। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और धरती कांप उठी। संकट की छाया। मालती का घर गांव के छोर पर था। उस समय वह बालक बाहर खेल रहा था। अचानक एक विशाल वृक्ष उखड़कर गिर पड़ा और बालक उसके नीचे दब गया। गांव में कोलाहल मच गया। लोग दौड़े। मालती बेहोश हो गई। देवानंद भी दौड़ता हुआ पहुंचा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, हे पवन पुत्र, यह बालक आपका प्रसाद है, इसे बचा लीजिए। वह अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा, पर बालक की कोई आवाज न आई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। श्रद्धा की परीक्षा। गांव वाले बोले, देवानंद, यह प्रभु की इच्छा है, मान लो। पर देवानंद ने कहा, नहीं, यह परीक्षा है, अंत नहीं। हनुमान जी ने कहा था, जिस घर में मंगलवार का दीप जलता है, वहां कोई बालक संकट से नहीं मरेगा। उसने वहीं घुटनों के बल बैठकर जप प्रारंभ किया। एयूएम हनुमते नमः, एयूएम हनुमते नमः।
उसके शब्दों के साथ ही हवा शांत होने लगी, आकाश के बादल हटने लगे और अचानक बिजली की जगह एक लाल प्रकाश फैल गया। हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन। देवानंद ने आंखें खोलीं। उसके सामने विशाल दिव्य रूप खड़ा था। लाल वर्ण, वज्र शरीर, आंखों में करुणा और तेज का संगम। स्वयं हनुमान। उनकी वाणी गूंजी, वत्स देवानंद, तेरी भक्ति की लौ ने मृत्यु को रोक दिया। यह बालक अब तेरी आंखों के सामने उठेगा, क्योंकि तूने विश्वास की ज्योति कभी बुझने नहीं दी। हनुमान जी ने अपनी गदा भूमि पर रखी और वृक्ष का तना स्वयं उठ गया। नीचे बालक शांत लेटा था, परंतु उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। हनुमान जी ने उसके माथे को स्पर्श किया। क्षण भर में बालक ने आंखें खोलीं और बोला, मां। पूरा गांव जयकारों से गूंज उठा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो संतानों पर भाई। मालती का समर्पण। मालती ने बालक को गोद में लिया और हनुमान जी के चरणों में झुक गई। आंखों से आंसू बहते हुए बोली, प्रभु, आप ही ने यह जीवन दिया था, आज आप ही ने इसे वापस लौटा दिया। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्से, यह केवल तेरे व्रत का नहीं, देवानंद के त्याग का फल है। जब तक इस भूमि पर मंगलवार व्रत चलता रहेगा, कोई संतान अकाल मृत्यु नहीं देखेगी। देवानंद का आभार। देवानंद की आंखें भीग गईं। वह बोला, प्रभु, आज आपने सिद्ध कर दिया कि विश्वास ही जीवन है। हनुमान जी बोले, वत्स, तू मेरे व्रत का प्रतीक है। अब तेरे हाथों से यह कथा आगे फैलेगी। जहां यह कथा सुनी जाएगी, वहां संतानों का संकट मिट जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मंगलवार को दीपक जलाने वाला माता पिता केवल अपने बच्चे की नहीं, समस्त संसार की संतानों की रक्षा करता है। फिर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे वंश में जो भी बच्चे जन्म लेंगे, वे रोग, भय और अकाल मृत्यु से मुक्त रहेंगे। और तेरे व्रत की कथा सुनने वाले हर भक्त की संतान पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। यह कहकर हनुमान जी आकाश में विलीन हो गए। आकाश में लाल प्रभा देर तक छाई रही। गांव में मंगल का उत्सव। अगले दिन गांव में उत्सव हुआ। हर घर में दीप जलाए गए। गुड़ की गुड़ और चने का प्रसाद बांटा गया। देवानंद ने सबको एक ही बात कही, मंगलवार का दीपक बुझने न देना, क्योंकि वही तुम्हारी संतान का जीवन है। लोगों ने उसके चरण छुए और कहा, देवानंद अब हमारे गांव के महात्मा हैं। भाग 4 का समापन। यह भाग यह सिखाता है कि जहां माता पिता श्रद्धा से मंगलवार को दीप जलाते हैं, वहां मृत्यु भी संतान से दूरी बना लेती है। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है और अपने घर में हनुमान जी के नाम का दीप जलाता है, उसकी संतान पर कभी कोई घातक संकट नहीं आता। जहां हनुमान जी का वरदान होता है, वहां मृत्यु भी असहाय हो जाती है। भाग 5। भक्त देवानंद और संतान सुख की दिव्य सेवा। हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन के बाद देवानंद का जीवन अब साधारण नहीं रहा। उसका घर अब आश्रय स्थान बन चुका था। जो भी अपनी संतान के दुहक से व्याकुल होता, देवानंद के द्वार आता। वह कहता, तू मंगलवार को उपवास रख, दीपक जला, गुड़ चना चढ़ा और अपनी संतान के नाम से हनुमते नमः का जाप कर। हनुमान जी तेरी संतान की रक्षा स्वयं करेंगे। उसकी यह वाणी चमत्कारी सिद्ध हुई। गांव ही नहीं, दूर दूर से लोग आने लगे। कई माता पिता जिनकी संतानें रोगग्रस्त थीं, उनके बच्चे हफ्तों में स्वस्थ होने लगे। पहला चमत्कार। बनारस का व्यापारी। एक दिन बनारस से एक व्यापारी आया। नाम था सुरेश चंद्र। उसका बेटा गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। वह वैद्य, डॉक्टर, तांत्रिक सबके पास गया, पर कोई लाभ न हुआ। देवानंद के चमत्कार की बात सुनकर वह शिवानंदपुर पहुंचा। आंखों में आंसू लिए बोला, महात्मा जी,
मेरे बेटे का जीवन अब आपके हाथों में है। देवानंद ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मेरा नहीं, हनुमान जी का हाथ है। तू मंगलवार का व्रत आरंभ कर और तेरे पुत्र के नाम से एक दीपक जला। सुरेश चंद्र ने व्रत आरंभ किया। पहले मंगलवार को जब उसने दीपक जलाया तो हवा का तेज झोंका आया, पर दीप नहीं बुझा, बल्कि उसकी लौ और उज्जवल हो गई। रात में व्यापारी ने स्वप्न देखा, हनुमान जी उसके बेटे के सिर पर हाथ रख रहे हैं। सुबह जब वह उठा तो उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ था। वह दौड़ता हुआ देवानंद के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मेरा घर बचा लिया। देवानंद ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो हनुमान जी का मंगल है। जा, तू भी दूसरों को यही व्रत सिखा। दूसरा चमत्कार, विधवा की गोद में आशीर्वाद। गांव में एक विधवा थी, सावित्री। उसका एक ही बेटा था जो अत्यंत जिद्दी और उद्दंड था। वह चोरी करता, झूठ बोलता और माता से रूखा व्यवहार करता। सावित्री रोज रोती और एक दिन देवानंद के पास पहुंची। देवानंद ने कहा, माता, मंगलवार को अपने बेटे के लिए व्रत रखो और उसके नाम से हनुमान जी से विनती करो, मेरा बेटा आपके मार्ग पर चले। सावित्री ने व्रत रखा, दीपक जलाया और चालीसा का पाठ किया। तीसरे मंगलवार को उसका बेटा अचानक उसके पास आया और बोला, मां, मुझे क्षमा कर दो। कल रात मैंने एक तेजस्वी वानर का स्वप्न देखा जिसने कहा, अपनी मां को दुहक मत देना। सावित्री रोते हुए देवानंद के पास पहुंची। महात्मा जी, मेरा बेटा बदल गया। देवानंद मुस्कुराए। जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां संस्कार स्वयं लौट आते हैं। हनुमान जी का अदृश्य संग। अब देवानंद के जीवन में एक अद्भुत बात होने लगी। जब वह कथा कहता तो उसकी वाणी में ऐसी गहराई होती कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाती। लोगों को लगता जैसे उसके शब्दों में स्वयं हनुमान जी बोल रहे हों। कभी किसी संकटग्रस्त बच्चे को वह आशीर्वाद देता और तुरंत उसका ताप उतर जाता। लोगों ने कहना शुरू किया, देवानंद के भीतर हनुमान जी वास करते हैं। देवानंद ने कहा, नहीं, वे मेरे भीतर नहीं, वे हर उस हृदय में रहते हैं जहां मंगलवार को दीप जलता है। गांव से गांव तक व्रत का प्रसार। हनुमान जी की कृपा से देवानंद की कथा गांव से गांव फैलने लगी। कहीं कोई बच्चा बीमार होता, कहीं किसी संतान पर ग्रह दोष होता। लोग कहते, देवानंद की कथा सुनो, मंगलवार को दीप जलाओ। और सचमुच जहां भी यह व्रत शुरू हुआ वहां से दुख मिटने लगे। लोगों ने इसे नाम दिया, संतान सुख मंगल व्रत, हनुमान जी का वरदान। एक रात देवानंद गहन ध्यान में था। कमरे में सुगंध फैल गई और दिव्य प्रकाश के बीच स्वयं हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स देवानंद, तू अब मेरा दूत बन गया है। तेरी वाणी में अब मेरा स्वर रहेगा। जब भी कोई माता अपने बच्चे के लिए तुझसे प्रार्थना करेगी, समझ ले मैं स्वयं वहां उपस्थित हूं। देवानंद ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? हनुमान जी बोले, जा, जहां जहां तू जाएगा तेरे कदमों के निशान से बालकों का मंगल होगा। यह व्रत केवल तेरे गांव का नहीं, अब पूरे भारत का आशीर्वाद बनेगा। गांव में चिरस्थायी दीप। अगले मंगलवार देवानंद ने गांव के मंदिर में एक विशेष दीपक जलाया। उसका नाम रखा संतान मंगल दीप। वह दीप आजीवन नहीं बुझा। लोग कहते थे, जब भी कोई बच्चा बीमार पड़ता उस दीप की लौ स्वतः तेज हो जाती। देवानंद ने सबको सिखाया, इस दीपक की लौ तुम्हारे बच्चों की सांसों से जुड़ी है, इसे श्रद्धा से जलाए रखना। भाग 5 का समापन। यह भाग यह सिखाता है कि भक्ति केवल अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के दुख मिटाने के लिए हो तो भगवान स्वयं भक्त का माध्यम बन जाते हैं।
जो माता पिता मंगलवार को यह कथा श्रद्धा से सुनते हैं, हनुमान जी के नाम का दीप जलाते हैं और किसी अन्य बच्चे के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके अपने बच्चों पर संकट, रोग, भय या दुर्भाग्य सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जहां हनुमान जी का नाम गूंजता है, वहां हर बालक सुरक्षित होता है। भाग 6। देवानंद का तप और हनुमान जी का सनातन वरदान। अब वर्षों बीत चुके थे। भक्त देवानंद वृद्ध हो चला था, पर उसकी आंखों में अभी भी वही तेज था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर उसके स्वर में वही श्रद्धा, वही करुणा थी। गांव में हर मंगलवार को उसकी कथा होती। लोग दूर दूर से आते और अपने बच्चों के लिए उसके चरणों में बैठकर आशीर्वाद लेते। कहते हैं, जहां देवानंद की वाणी गूंजती थी, वहां बच्चे रोना भूल जाते थे और वातावरण में दिव्यता भर जाती थी। देवानंद का अंतिम संकल्प। एक दिन उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, वत्सो, मेरा शरीर अब दुर्बल हो गया है, पर मेरा मन अभी भी प्रभु की भक्ति में स्थिर है। अब मैं अंतिम तप के लिए निकलना चाहता हूं, पर जाने से पहले एक दीप जलाऊंगा जो आने वाली पीढ़ियों तक हर संतान की रक्षा करेगा। लोग रो पड़े, महात्मा जी, हमें मत छोड़िए। देवानंद मुस्कुराया, मैं कहां जा रहा हूं? मैं तो वहीं रहूंगा जहां मंगलवार को दीप जलाया जाएगा। अमर दीप का प्रज्वलन। उस मंगलवार की सुबह देवानंद ने स्नान कर गांव के मंदिर में एक विशाल दीपक स्थापित किया। वो दीपक में 5 बत्तियां थीं। विश्वास, सेवा, त्याग, करुणा और भक्ति के प्रतीक। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे पवनसुत हनुमान, यह दीप मेरी आत्मा का अंश है। जब तक यह जलेगा, इस धरती की कोई संतान संकट में नहीं पड़ेगी। फिर उसने गांव की सभी माताओं से कहा, हर मंगलवार इस दीप के पास आना और अपनी संतानों के नाम से एक दीप जलाना। लोगों ने उसके चरणों में गिरकर कहा, हम आपका व्रत सदा निभाएंगे। हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन। रात गहराई। गांव शांति में सो गया, पर मंदिर में वह दीपक शांत लौ से जलता रहा। देवानंद ध्यान में बैठा था। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। वायु में सुगंध, घंटों की ध्वनि। मंद मंद जय बजरंग बली का स्वर गूंजने लगा। देवानंद ने आंखें खोलीं। सामने स्वयं हनुमान प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि मंदिर की दीवारें भी कांप उठीं। हनुमान जी बोले, वत्स देवानंद, तूने जो व्रत जग में फैलाया है, वह अब सनातन बन जाएगा। यह व्रत मेरे ही नाम से संतान सुख मंगल व्रत कहलाएगा। जो भी माता पिता अपनी संतान के सुख के लिए यह व्रत करेंगे, उनकी संतानें रोग, भय और दुर्भाग्य से मुक्त रहेंगी। देवानंद की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। अब मेरे शरीर का कोई अर्थ नहीं। हनुमान जी ने करुणा से कहा, वत्स, शरीर नश्वर है, पर तेरा नाम अमर रहेगा। अब से जहां यह कथा सुनाई जाएगी, वहां तू अदृश्य रूप में उपस्थित रहेगा। जब कोई माता अपनी संतान के लिए रोएगी, तू स्वयं उसकी प्रार्थना मेरे तक पहुंचाएगा। देवानंद का महाप्रयाण। देवानंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा है, जब भी कोई माता मंगलवार को दीप जलाए, उसके दीप की लौ में मुझे आपकी झलक मिले। हनुमान जी बोले, वत्स, तेरा यह वरदान स्वीकार है। फिर उन्होंने अपनी गदा से मंदिर की भूमि को छुआ और एक दिव्य कमल पुष्प प्रकट हुआ। देवानंद ने उसी कमल को हाथ में लिया, मंद मुस्कुराया और जय हनुमान कहते हुए ध्यान में लीन होकर समाधि में प्रवेश कर गया। क्षण भर में उसकी देह से दिव्य प्रकाश उठा और हनुमान जी के चरणों में विलीन हो गया। गांव का रूपांतरण। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा, तो मंदिर की दीवार पर लिखा था, जहां मंगलवार का दीप जले, वहां देवानंद का आशीर्वाद बसे। उस दिन से गांव का नाम बदलकर रखा गया
देवानंदपुर। हर मंगलवार वहां सैकड़ों दीप जलते, भक्त कथा सुनते और कहते, यह वही भूमि है जहां एक भक्त ने अपनी संतान के लिए नहीं, पूरे संसार की संतानों के लिए व्रत किया था। हनुमान जी का सनातन संदेश। 1 वर्ष बाद हनुमान जी ने स्वप्न में पूरे गांव को दर्शन दिए। उनकी वाणी गूंजी, वत्सो क्वाताय। देवानंद अब मेरे दाहिने चरण में विराजमान है। जब कोई माता अपनी संतान के लिए प्रार्थना करेगी, देवानंद वही वाणी मुझे सुनाएगा। अब से हर मंगलवार जो यह कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसकी 7 पीढ़ियों की संतानें सुख, शांति और सुरक्षा से युक्त रहेंगी। भाग 6 का समापन। कथा का निष्कर्ष। यह अंतिम भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जो व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए की जाए। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, हनुमान जी के नाम का दीप जलाता है और अपनी संतानों के साथ दूसरों की संतानों के लिए भी मंगल की कामना करता है, उसके घर में कभी संकट नहीं आता। जहां देवानंद की कथा सुनाई जाती है, वहां हनुमान जी की छाया स्वयं बालकों पर रहती है। भाग 8। व्रत का प्रसार और हनुमान जी की दिव्य यात्रा। देवानंदपुर में अब मंगलवार का हर दिन त्योहार की तरह मनाया जाता था। मंदिर में दीपक की अनगिनत पंक्तियां जलती, गुड़ और चने गुड़ और चने की सुगंध फैलती और आकाश में गूंजता, जय हनुमान संतान सुखदाता, हर लो भय मिटाओ व्यथा। पर अब यह कथा केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही। हनुमान जी की इच्छा से यह व्रत और कथा चारों दिशाओं में फैलने लगी। हनुमान जी की अदृश्य यात्रा। कहा जाता है कि देवानंदपुर के दीपक की लौ अब स्थिर नहीं रहती थी। कभी वह उत्तर दिशा में झुक जाती, कभी दक्षिण में। पुजारी गोपालदास ने ध्यान से देखा, जब भी दीपक की लौ झुकती, किसी न किसी दूसरे गांव में किसी बच्चे का संकट समाप्त हो जाता। तब सबने समझा, यह हनुमान जी की अदृश्य यात्रा है। वे अब हर उस घर में जा रहे हैं जहां कोई संतान संकट में है। काशी का चमत्कार। वाराणसी में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। नाम था हरिहर और सावित्री। उनका पुत्र गंभीर रोग से ग्रस्त था। कई वैद्य, मंदिर और तीर्थों के बाद वे एक दिन एक साधु से मिले, जिसने कहा, देवानंदपुर नाम का एक गांव है, वहां मंगलवार को दीपक जलता है जो कभी नहीं बुझता। वहीं जाओ, वहीं मुक्ति है। वे अपने बीमर बेटे को गोद में लेकर वहां पहुंचे। मंदिर पहुंचे तो दीपक की लौ हिल रही थी, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। हरिहर ने रोते हुए कहा, हे बजरंगबली, यदि यह व्रत सच है तो मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। उसने दीपक के पास अपनी संतान का नाम लेकर प्रार्थना की। क्षण भर में एक मंद हवा चली और दीपक की लौ ने उसका चेहरा छुआ। बच्चे ने पहली बार आंखें खोलीं और मुस्कुराया। गांव के लोग बोले, यह हनुमान जी का चमत्कार है। हरिहर ने उसी क्षण संकल्प लिया, अब से मैं काशी में जाकर यही व्रत सबको सिखाऊंगा। और उसी दिन से काशी में भी संतान सुख मंगल व्रत का दीप जलने लगा। उत्तर से दक्षिण तक परंपरा। धीरे धीरे यह व्रत उत्तर के गांवों से दक्षिण के मंदिरों तक फैल गया। हर मंगलवार माता पिता अपने घर में दीपक जलाने लगे। बच्चों के नाम से AUM हनुमते नमः का जाप होने लगा। तमिलनाडु के हनुमान मंदिरों में, गुजरात के गांवों में और महाराष्ट्र के छोटे नगरों में यह कथा सुनाई जाने लगी। कहीं मां बच्चे के माथे पर हल्दी कुमकुम लगाती, कहीं पिता दीपक के पास गुड़ रखता और सब कहते, देवानंद बाबा का आशीर्वाद सदा हमारे संग है। दक्षिण भारत का चमत्कार। कांचीपुरम के एक मंदिर में एक पुजारी को एक रात स्वप्न आया। उसने देखा, एक तेजस्वी वृद्ध व्यक्ति हनुमान जी के चरणों में बैठा कह रहा है, प्रभु,
जहां भी यह कथा सुनाई जाए वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। पुजारी ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध बोले, मैं देवानंद हूं। सुबह वह जागा तो मंदिर के प्रांगण में मिट्टी पर लिखा था, संतान सुख मंगल व्रत यहां से भी प्रारंभ करो। उस दिन से वहां भी यह व्रत शुरू हुआ। लोग कहते, यह देवानंद बाबा की छाया है जो उत्तर से दक्षिण तक चली आई। हनुमान जी का आशीर्वाद पूरे भारत में, अब यह व्रत पूरे भारत में फैल चुका था। हर मंगलवार मंदिरों में कथा होती, माताएं दीप जलाती और बालक उनके आंचल में खेलते। हनुमान जी ने कहा था, जहां यह कथा सुनी जाएगी वहां मेरा वज्र कवच रहेगा। कहा जाता है, जब किसी शहर में किसी बच्चे पर अचानक संकट आता तो रात में एक तेज लाल प्रकाश उस घर के ऊपर चमकता। लोग जानते, देवानंद बाबा वहां पहुंच गए हैं। हनुमान जी का आशीर्वचन। एक दिन हनुमान जी ने स्वप्न में संपूर्ण भारत के भक्तों को दर्शन दिए। उनकी वाणी गूंजी, वत्सो, अब यह व्रत केवल एक कथा नहीं, यह सनातन धर्म का हिस्सा है। जब तक यह धरती है, जब तक माता अपनी संतान के लिए दीप जलाती रहेगी, तब तक मैं स्वयं उसकी रक्षा करता रहूंगा। देवानंद की अमृता। आज भी कहा जाता है, जहां संतान सुख मंगल व्रत का दीप जलता है वहां दो छायाएं अवश्य होती हैं, एक दीपक की और दूसरी देवानंद की। वह छाया दिखाई नहीं देती, पर जब मां बच्चे के सिर पर हाथ रखती है तो हवा का एक झोंका आता है। वह देवानंद बाबा का स्पर्श होता है। भाग 8 का समापन। यह भाग यह सिखाता है कि भक्ति एक दीप है जो एक हृदय से उठकर संपूर्ण जगत को आलोकित कर देती है। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, हनुमान जी और देवानंद बाबा के नाम से दीप जलाता है और अपनी संतान के साथ दूसरों की संतानों के लिए भी प्रार्थना करता है, उसके वंश की संतानें सदैव सुरक्षित, समृद्ध और दीर्घायु होती हैं। जहां मंगलवार का दीप जले वहां देवानंद बाबा और हनुमान जी साथ चलते हैं। भाग 9। आधुनिक मां की आस्था और हनुमान जी का पुनः चमत्कार। वर्षों बीत चुके थे। देवानंदपुर अब एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया था, लेकिन समय बदल चुका था। लोग अब शहरों में बस गए थे। विज्ञान, तकनीक और आधुनिक जीवन ने भक्ति को पीछे छोड़ दिया था। फिर भी एक मां थी, नाम अनामिका। वह दिल्ली की रहने वाली थी, एक शिक्षिका, विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला। उसका एक बेटा था, आर्यन, जो जन्म से ही कमजोर और रोगग्रस्त था। संकट का आरंभ। आर्यन का जन्म हुआ तो डॉक्टरों ने कहा, इस बच्चे का हृदय कमजोर है, यह अधिक दिन नहीं जी पाएगा। यह सुनकर अनामिका टूट गई, पर उसके पति प्रभात ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। वर्षों तक अस्पतालों के चक्कर लगे। आर्यन की उम्र 8 साल हो गई, पर बीमारी जस की तस रही। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब इलाज का असर नहीं होगा, जो होना है वह ऊपर वाले की इच्छा पर निर्भर है। यह सुनकर अनामिका ने रात भर रोकर कहा, हे प्रभु, अगर आप हैं तो मेरे बच्चे को बचा लो। कथा से जुड़ाव। अगले दिन सुबह सुबह उसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला, संतान सुख मंगल व्रत की कथा, देवानंद बाबा का चमत्कार। वह वीडियो सुनते सुनते उसकी आंखें भर आईं। कथा में कहा गया था, जो माता मंगलवार को दीपक जलाकर अपने बच्चे के नाम से हनुमान जी से प्रार्थना करती है, उसकी संतान कभी संकट में नहीं पड़ती। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, अब मैं हर मंगलवार यह व्रत रखूंगी। पहले मंगलवार को उसने अपने घर के पूजा स्थल में हनुमान जी की तस्वीर के सामने एक छोटा दीपक जलाया, गुड़ और चने का भोग लगाया और बोली, हे बजरंगबली, मेरे बेटे को स्वस्थ रखिए। यह दीपक मेरी उम्मीद है, इसे कभी बुझने मत देना। वह दिन भर उपवास रही।
रात को आर्यन के पास बैठी रही। बच्चा गहरी नींद में सो गया, पर जब उसने बच्चे के सीने पर हाथ रखा तो पहली बार उसका धड़कन सामान्य लगी। उसने सोचा, शायद मेरा भ्रम है, पर हृदय के भीतर एक शांति उतर आई। दूसरा मंगलवार, संकेत। दीपक जलाया। उस समय घर में बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, पर दीपक की लौ पहले से दोगुनी चमकने लगी। उसके साथ कमरे में मंद सुगंध फैल गई। दीवार पर हल्की सी छाया उभरी। एक वानराकार तेजस्वी रूप और एक मधुर वाणी सुनाई दी। वत्स भय पीती पाए, भय मत कर, तेरे बच्चे का जीवन अब मेरे संरक्षण में है। अनामिका ने आंखें बंद कर लीं और आंसुओं से कहा, हे संकट मोचन, मेरा बच्चा आपका है। चमत्कार। अगली सुबह आर्यन ने कहा, मां, मुझे अब कमजोरी नहीं लग रही। वह भागकर आंगन में खेलने लगा। पहली बार 8 साल में वह बिना थके हंसा। कुछ ही दिनों में डॉक्टरों ने कहा, यह तो चमत्कार है, इसके हृदय की गति अब बिल्कुल सामान्य है। अनामिका जान गई, यह देवानंद बाबा और हनुमान जी की कृपा है। व्रत का प्रसार डिजिटल युग में। अनामिका ने तय किया, यह चमत्कार मैं दुनिया को बताऊंगी। उसने अपने YouTube चैनल पर संतान सुख मंगल व्रत की कथा अपलोड की। वह कहती, मैंने इसे विज्ञान नहीं, विश्वास से पाया है। धीरे धीरे लाखों माताएं इस व्रत को करने लगीं। कहीं कोई मां अपने बच्चे की बीमारी मिटा रही थी, कहीं कोई संतान नशे से मुक्त हो रही थी, कहीं कोई परीक्षा में सफल हो रही थी। सभी कहती, देवानंद बाबा अब भी जीवित हैं और हनुमान जी आज भी उत्तर देते हैं। हनुमान जी का अदृश्य संदेश। एक रात अनामिका को स्वप्न आया। उसने देखा, लाल आकाश में देवानंद बाबा और हनुमान जी एक साथ खड़े हैं। हनुमान जी बोले, वत्से, तूने डिजिटल युग में भक्ति का दीप जलाया। अब यह व्रत केवल भारत में नहीं, पूरे संसार में फैलेगा। देवानंद मुस्कुराकर बोले, जब तक कोई माता अपने बच्चे के लिए रोएगी, तब तक हमारा आशीर्वाद उसके घर पहुंचेगा। अनामिका ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे इस कथा की सेवादार बना दीजिए। हनुमान जी बोले, वत्स, तू अब मेरे भक्त देवानंद की वंशज कहलाएगी। जो तुझसे यह कथा सुनेगा, उसकी संतान सदा सुरक्षित रहेगी। भाग 9 का समापन। यह भाग यह सिखाता है कि समय बदल सकता है, पर श्रद्धा का अर्थ कभी नहीं बदलता। जो माता पिता आधुनिक युग में भी अपने घर में मंगलवार को दीपक जलाते हैं, हनुमान जी के नाम का जाप करते हैं और देवानंद बाबा की कथा सुनते हैं, उनकी संतान के चारों ओर अदृश्य वज्र कवच बन जाता है। जहां आस्था होती है, वहां चमत्कार आज भी जन्म लेते हैं। भाग 10। विदेशी भूमि पर हनुमान जी की ज्योति। दिल्ली की अनामिका के वीडियो ने पूरा भारत हिला दिया था। लाखों माताएं अब मंगलवार को दीपक जलाकर संतान सुख मंगल व्रत करने लगी थीं। कुछ ही महीनों में यह कथा विदेशों तक पहुंच गई। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दुबई, सिंगापुर तक। वहां बसे भारतीयों ने अपने घरों में दीपक जलाना शुरू किया और धीरे धीरे स्थानीय लोग भी उस प्रकाश से आकर्षित होने लगे। न्यूयॉर्क का चमत्कार। न्यूयॉर्क शहर में एक भारतीय दंपत्ति रहते थे, रोहित और अदिति। उनकी बेटी अवनी 5 साल की थी, पर वह बोल नहीं पाती थी। डॉक्टरों ने कहा, यह मेडिकल कंडीशन है, इसका इलाज नामुमकिन है। एक दिन अदिति को YouTube पर देवानंद बाबा की कथा का वीडियो मिला। उसने उत्सुकता से सुना और उसी रात कहा, हे हनुमान जी, मैं दूर देश में हूं, पर मेरा मन अब भी आपकी चरणों में है। यदि आप मेरे बच्चे की आवाज लौटा दें, तो मैं हर मंगलवार दीप जलाऊंगी। पहला दीपक, पहली आवाज। मंगलवार की सुबह अदिति ने घर के कोने में एक छोटा दीपक जलाया।
और हनुमान चालीसा का पाठ किया। घर में हल्की सी हवा चली और दीपक की लौ शांत होकर स्थिर हो गई। अवनी वहीं पास खेल रही थी। अचानक उसने मां की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मां। अदिति के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, क्या कहा तूने? अवनी मुस्कुराई। मां। रोहित भी दौड़ता हुआ आया और तीनों ने हनुमान जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े। अदिति ने उसी क्षण भारत में अपनी मां को फोन किया और बोली, मां, मेरी बेटी बोलने लगी। मां ने कहा, बेटी, यह देवानंद बाबा और हनुमान जी की कृपा है। विदेशी लोगों की आस्था। धीरे धीरे न्यूयॉर्क के आसपास के लोग अदिति के घर आने लगे। कोई अपनी बीमार संतान को लाता, कोई गर्भधारण के लिए प्रार्थना करता। उन्होंने भी मंगलवार को दीप जलाना शुरू किया। अब हर मंगलवार अदिति के घर में संतान सुख मंगल व्रत कथा गाई जाती। लोग गुड़ और चना का प्रसाद लेते और कहते, हम भले भारत से दूर हैं, पर यह दीपक हमें भारत से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का चमत्कार। मेलबर्न में रहने वाली एक महिला, लारा, जो भारतीय नहीं थी, ने एक भारतीय मित्र से यह कथा सुनी। वह कहने लगी, मैं हनुमान जी को नहीं जानती, पर अगर वे संतानों के रक्षक हैं तो मैं भी दीपक जलाऊंगी। पहले मंगलवार उसने दीपक जलाया और अपने बीमार बेटे एलेक्स के नाम से प्रार्थना की। 3 दिन बाद डॉक्टर ने कहा, यह असंभव है, लेकिन आपके बेटे का हार्ट प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गया। लारा ने आंसुओं से कहा, अब मैं जानती हूं, भगवान हर भाषा समझते हैं। हनुमान जी का अदृश्य आवरण। कहा जाता है कि जब विदेशों में लोग यह व्रत करने लगे तो वहां के मंदिरों और घरों के आसपास अदृश्य लाल प्रकाश दिखाई देने लगा। रात में जब कोई कैमरा ऑन करता तो फ्रेम में एक क्षण के लिए गदा थामे एक प्रकाशमय आकृति दिखाई देती, फिर गायब हो जाती। लोग कहते, यह हनुमान जी का आशीर्वाद है, वे स्वयं हमारे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। देवानंद बाबा की झलक। कई भक्तों ने यह भी बताया कि जब वे कथा सुनाते थे तो दीपक की लौ के पास एक वृद्ध की धुंधली छवि दिखती थी। चांदी जैसे बाल, हल्की मुस्कान, आंखों में करुणा। भक्त देवानंद बाबा। उन्होंने कहा, मैं वहीं हूं जहां यह कथा सुनाई जाती है। जब कोई माता अपने बच्चे के लिए रोती है, मैं उसकी प्रार्थना हनुमान जी तक पहुंचाता हूं। संतान सुख व्रत का वैश्विक उत्सव अब हर वर्ष मार्च के पहले मंगलवार को ग्लोबल संतान सुख हनुमान व्रत डे मनाया जाने लगा। भारत से लेकर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक लोग एक साथ दीप जलाते और हनुमान जी से एक ही प्रार्थना करते, हे संकट मोचन, संसार की हर संतान को सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा दीजिए। उस दिन पूरी पृथ्वी पर एक अद्भुत दृश्य होता। लाखों दीपकों की ज्योति आकाश से देखी जा सकती थी, जैसे पृथ्वी स्वयं एक विशाल दीपक बन गई हो। हनुमान जी का आशीर्वचन। उस रात लाखों लोगों को स्वप्न आया। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वत्सो, यह वही दीपक है जो भक्त देवानंद ने जलाया था। यह लौ अब संसार की सभी संतानों की रक्षा करेगी। जब तक यह व्रत चलेगा, तब तक कोई बच्चा निराश, दुखी या असुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कहा, भक्ति केवल भारत की नहीं, यह समस्त मानवता की भाषा है। भाग 10 का समापन। यह भाग यह सिखाता है कि जहां विश्वास होता है, वहां दूरी नहीं होती, न देश की, न भाषा की, न धर्म की। जो व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी रहता हो, मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, हनुमान जी के नाम का दीप जलाता है और अपनी संतान के सुख की कामना करता है, वह उसी आशीर्वाद को प्राप्त करता है जो भक्त देवानंद ने सदियों पहले पाया था। जहां मंगलवार का दीप जले,
वहां संसार की हर संतान सुरक्षित रहती है। भाग 12। देवानंद की अमर ज्योति और हनुमान जी का सनातन वरदान। सदियां बीत चुकी थीं। मनुष्य का युग विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष तक पहुंच गया था, परंतु हर मंगलवार की रात धरती पर कहीं न कहीं दीपक जलता था, और वह दीप उसी लौ से प्रज्वलित था जो कभी भक्त देवानंद ने जलाया था। भले ही लोग उनका नाम भूल चुके थे, पर हनुमान जी का वचन अमर था। जब तक यह पृथ्वी है, देवानंद की ज्योति जीवित रहेगी। आकाशीय संकेत। एक दिन पृथ्वी के ऊपर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वैज्ञानिकों ने देखा कि पूरी पृथ्वी के चारों ओर एक लाल प्रभामंडल बन गया है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पृथ्वी को अपने कवच में ले लिया हो। लोग भयभीत हुए, पर फिर उन्होंने देखा उस प्रभामंडल के मध्य एक प्रकाशमय आकृति थी। गदा और कमंडल धारण किए, करुणा से भरी आंखें, देवानंद बाबा। उनकी आवाज आकाश में गूंजी, वत्सो, यह कोई संकट नहीं, यह हनुमान जी का वचन है। अब यह ज्योति अमर हो गई है। हनुमान जी का प्रकट होना। अचानक पृथ्वी पर एक विशाल लाल किरण उतरी और उसमें से स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। उनका रूप वैसा ही तेजस्वी था जैसा त्रेता युग में था। लाल शरीर, स्वर्णमयी गदा, आंखों में तेज और करुणा का संगम। उन्होंने कहा, वत्स देवानंद, तूने वह कार्य किया जो देवता भी नहीं कर सके। तूने भक्ति को केवल मंदिरों में नहीं, माताओं के हृदयों में स्थापित किया। देवानंद बाबा फोल्डेड हैंड्स में बोले, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब आपकी कृपा थी। हनुमान जी मुस्कुराए, तू विनम्र है, इसलिए तू अमर है। अमर ज्योति का वरदान। हनुमान जी ने कहा, अब से हे भक्त देवानंद, तू केवल भक्त नहीं, संतान सुख ज्योति कहलाएगा। तेरे नाम का दीप जलेगा और उसकी लौ कभी नहीं बुझेगी। उन्होंने अपनी गदा से पृथ्वी को स्पर्श किया और एक दिव्य लाल कमल निकला। उस कमल की पंखुड़ियों से अग्नि की रेखाएं निकलकर चारों दिशाओं में फैल गईं। भारत, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक प्रत्येक दिशा में वही दिव्य आवाज गूंजी। जहां यह दीप जलेगा, वहां संतानों का मंगल रहेगा। देवानंद का स्वरूप दिव्यता में विलीन। देवानंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। हनुमान जी बोले, वत्स, तू मेरे चरणों में नहीं जाएगा, तू अब मेरे हृदय में रहेगा। मैं जहां भी जाऊंगा, तू वहां दीपक की लौ के रूप में उपस्थित रहेगा। देवानंद बाबा की देह से तेज प्रकाश निकला। वह ज्योति बनकर हनुमान जी के हृदय में समा गई और उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने गाया, जय देवानंद मंगल व्रती, जय हनुमान कृपा निधि। धरती पर अमर चमत्कार। अगले ही दिन धरती पर हर उस घर में जहां मंगलवार को दीपक जलाया जाता था, उस दीप की लौ पहले से अधिक चमकने लगी। कहीं बीमार बच्चा स्वस्थ हो गया, कहीं रूठी संतान घर लौट आई, कहीं माता पिता में फिर से प्रेम जाग उठा। लोग समझ गए, देवानंद बाबा अब दीपक की लौ में बस गए हैं। हनुमान जी का अंतिम संदेश। आकाश से हनुमान जी की वाणी गूंजी, वत्सो, याद रखना, यह व्रत केवल संतान के सुख के लिए नहीं, यह समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। जब कोई दीपक अपने बच्चे के नाम से जलेगा, उस ज्योति में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। उन्होंने आगे कहा, यह संतान सुख मंगल व्रत अब धर्म नहीं, यह मेरी आत्मा है। इसे जो निभाएगा, वह कभी अधर्म, भय या दुहक में नहीं गिरेगा। अंतिम दृश्य। अमर प्रकाश। रात के समय आकाश में एक दिव्य दृश्य दिखा। एक विशाल सुनहरा दीपक पृथ्वी के ऊपर जलता हुआ, जिसकी लौ में दो छायाएं थीं,
एक हनुमान जी की और दूसरी भक्त देवानंद की वाणी आई, यह दीप जब तक जलेगा तब तक संसार की संतानें सुरक्षित रहेंगी। और तभी आकाश से एक अंतिम मंत्र गूंजा, जय हनुमान संत देवानंद, मंगल दीप अनंत प्रचंड, जले जहां यह पावन ज्योति, मिटे वहां संतानों की क्लांति। भाग 12 का समापन। कथा का सनातन संदेश। यह अंतिम भाग यह सिखाता है कि भक्ति मरती नहीं, वह विरासत बन जाती है। जो माता पिता मंगलवार को श्रद्धा से दीप जलाते हैं, हनुमान जी और देवानंद बाबा के नाम से प्रार्थना करते हैं और दूसरों की संतानों के लिए भी मंगल कामना करते हैं, उनके घर में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जहां मंगलवार सदियां बीत चुकी थीं, मनुष्य का युग विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष तक पहुंच गया था, परंतु हर मंगलवार की रात धरती पर कहीं न कहीं दीपक जलता था और वह दीप उसी लौ से प्रज्वलित था जो कभी भक्त देवानंद ने जलाया था। भले ही लोग उनका नाम भूल चुके थे, पर हनुमान जी का वचन अमर था। जब तक यह पृथ्वी है, देवानंद की ज्योति जीवित रहेगी। आकाशीय संकेत। एक दिन पृथ्वी के ऊपर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वैज्ञानिकों ने देखा कि पूरी पृथ्वी के चारों ओर एक लाल प्रभामंडल बन गया है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पृथ्वी को अपने कवच में ले लिया हो। लोग भयभीत हुए, पर फिर उन्होंने देखा उस प्रभामंडल के मध्य एक प्रकाशमय आकृति थी, गदा और कमंडल धारण किए, करुणा से भरी आंखें। देवानंद बाबा। उनकी आवाज आकाश में गूंजी, वत्सो, यह कोई संकट नहीं, यह हनुमान जी का वचन है। अब यह ज्योति अमर हो गई है। हनुमान जी का प्रकट होना। अचानक पृथ्वी पर एक विशाल लाल किरण उतरी और उसमें से स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। उनका रूप वैसा ही तेजस्वी था जैसा त्रेता युग में था। लाल शरीर, स्वर्णमयी गदा, आंखों में तेज और करुणा का संगम। उन्होंने कहा, वत्स देवानंद, तूने वह कार्य किया जो देवता भी नहीं कर सके। तूने भक्ति को केवल मंदिरों में नहीं, माताओं के हृदयों में स्थापित किया। देवानंद बाबा फोल्डेड हैंड्स में बोले, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब आपकी कृपा थी। हनुमान जी मुस्कुराए, तू विनम्र है, इसलिए तू अमर है। अमर ज्योति का वरदान। हनुमान जी ने कहा, अब से हे भक्त देवानंद, तू केवल भक्त नहीं, संतान सुख ज्योति कहलाएगा। तेरे नाम का दीप जलेगा और उसकी लौ कभी नहीं बुझेगी। उन्होंने अपनी गदा से पृथ्वी को स्पर्श किया और एक दिव्य लाल कमल निकला। उस कमल की पंखुड़ियों से अग्नि की रेखाएं निकलकर चारों दिशाओं में फैल गईं। भारत, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक प्रत्येक दिशा में वही दिव्य आवाज गूंजी। जहां यह दीप जलेगा, वहां संतानों का मंगल रहेगा। देवानंद का स्वरूप दिव्यता में विलीन। देवानंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। हनुमान जी बोले, वत्स, तू मेरे चरणों में नहीं जाएगा, तू अब मेरे हृदय में रहेगा। मैं जहां भी जाऊंगा, तू वहां दीपक की लौ के रूप में उपस्थित रहेगा। देवानंद बाबा की देह से तेज प्रकाश निकला। वह ज्योति बनकर हनुमान जी के हृदय में समा गई और उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने गाया, जय देवानंद मंगल व्रती, जय हनुमान कृपा निधि। धरती पर अमर चमत्कार। अगले ही दिन धरती पर हर उस घर में जहां मंगलवार को दीपक जलाया जाता था, उस दीप की लौ पहले से अधिक चमकने लगी। कहीं बीमार बच्चा स्वस्थ हो गया, कहीं रूठी संतान घर लौट आई, कहीं माता पिता में फिर से प्रेम जाग उठा। लोग समझ गए,
देवानंद बाबा अब दीपक की लौ में बस गए हैं। हनुमान जी का अंतिम संदेश। आकाश से हनुमान जी की वाणी गूंजी, वत्सो याद रखना, यह व्रत केवल संतान के सुख के लिए नहीं, यह समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। जब कोई दीपक अपने बच्चे के नाम से जलेगा, उस ज्योति में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। उन्होंने आगे कहा, यह संतान सुख मंगल व्रत अब धर्म नहीं, यह मेरी आत्मा है। इसे जो निभाएगा वह कभी अधर्म, भय या दुहक में नहीं गिरेगा। अंतिम दृश्य। अमर प्रकाश। रात के समय आकाश में एक दिव्य दृश्य दिखा। एक विशाल सुनहरा दीपक पृथ्वी के ऊपर जलता हुआ, जिसकी लौ में दो छायाएं थीं, एक हनुमान जी की और दूसरी भक्त देवानंद की। वाणी आई, यह दीप जब तक जलेगा तब तक संसार की संतानें सुरक्षित रहेंगी। और तभी आकाश से एक अंतिम मंत्र गूंजा, जय हनुमान संत देवानंद, मंगल दीप अनंत प्रचंड, जले जहां यह पावन ज्योति।